नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से हम लोग विज्ञान विषय को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। रासायनिक रूप से मानव शरीर होता है वह रासायनिक रूप से विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर। एक वयस्क मानव में क्या होता है, एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 60 से लेकर 70% तक क्या होता है, जल पाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं कि मानव शरीर में 6 मौलिक तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में 6 मौलिक तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। क्लियर। आगे देखते हैं। मानव शरीर जो होता है दोस्तों, वह विभिन्न तंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि। ठीक है। और जो मानव के दांत होते हैं वह 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत है वो? छेदक या कृंतक, जिसको इंसाइजर बोलते हैं। फिर ये काटने के दांत होते हैं। ठीक है। फिर भेदक या रदनक, जिसको कैनाइन बोलते हैं, ये फाड़ने के दांत होते हैं। अग्रचर्वणक, प्रीमोलर, ये भी चबाने का कार्य इसका भी है। और फिर चौथा है चवर्णक, मोलर, जिसको बोलते हैं ये अच्छी तरीके से चबाने या पीसने का काम चवर्णक का होता है। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं: छेदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मानव का दंत सूत्र जान लीजिए आप लोग क्या होता है दोस्तों। देखिए 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है। तो सबसे पहले इसी के क्रम में आप लोग यहाँ पे लिखना है। ये पहला क्या हो गया? इंसाइजर हो गया, फिर कैनाइन हो गया, फिर प्रीमोलर हो गया, फिर मोलर हो गया। ठीक है। इसको क्या करना, आपको सारा ऐड कर देना है, जितना भी है 2 1 2 3। टोटल कितना हो जाएगा? 8 2 1 2 3। टोटल कितना हो गया? 8। क्योंकि जो अब इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो, क्योंकि अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 और इंटू 2, फिर 8 इंटू 2, तो 16 ऊपर भी और 16 नीचे भी। इसको भी जोड़ना होता है। जोड़ के क्या कर दोगे आप? 32 यानी 32 आपका आ जाएगा। तो दांतों का सूत्र कितना हो? जो दांतों के सूत्र से दांतों की संख्या निकल के आती है, कितनी हो जाएगी? 32 या 32। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। 2 1 2 3 आपको सबसे पहले लिखना है, फिर 2 1 2 3 उसके नीचे भी आपको बटे के रूप में लिख देना है। फिर आपका इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है कि ये सारा खेल जो है वो जोड़ का खेल है। आपको सब कुछ जोड़ के 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा कर दोगे तो आपका 16 और 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 16 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत, ठीक है, एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं, जिसको अभी आपने दंत सूत्र के माध्यम से पता किया। ठीक। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। एक तरफ ऊपर 16 और नीचे भी 16, तो एक जबड़े में 16 16 32 हो गया। आगे देखते हैं। तो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड जिसको बोलते हैं, लीवर होता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है और इसका वजन कितना होता है दोस्तों? 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। ठीक है। लीवर क्या करता है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को, लीवर जो है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और फिर लीवर जो होता है, लीवर का काम क्या है कि यह शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। लीवर क्या करता है कि शरीर के ताप को, जो टेम्परेचर है शरीर का, उसको बनाए रखने में यह मदद करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। पैनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड होती है। यह ग्रंथि भोजन के पाचन एवं शर्करा के उपापचय हेतु कार्य करती है। अब यहाँ पे एक शब्द है उपापचय। उपापचय क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और उपापचय 2 शब्दों से मिलके बना होता है। कौन सब शब्द है वो दोस्तों? उपचय और अपचय। ठीक है। उपचय और अपचय होता है। यह क्या करता है कि पाचन से संबंधित निर्माणकारी व विनाशकारी क्रियाएं हैं। ठीक है। निर्माणकारी व विनाशकारी क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक। आगे देखते हैं। ऊर्जा के उत्पादन के लिए पोषक पदार्थों का आक्सीकारक विघटन श्वसन कहलाता है। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने 1921 ईस्वी में की थी।
इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने कब किया था? 1921 ईस्वी में। तथा इनका जो साथ दिया था वे थे हर्बर्ट बेस्ट, चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने इनका साथ दिया था। फिर से देखिए, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने की थी। अगला है दोस्तों कि लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार जिसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, टायलिन नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आगे देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर या रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कक्षीय या 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा है वो दोस्तों? दायां अलिंद हो गया, फिर दायां निलय, ठीक, दायां अलिंद दायां निलय, फिर होता है बायां अलिंद, फिर बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां। ठीक है, आगे देखते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोलते हैं। ध्यान से पढ़िए इसको, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोलते हैं। यह शुद्ध रक्त लेके जाती है। ठीक है, और शरीर से हृदय की ओर, अगर शरीर से हृदय की ओर है, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को वेन या सिरा बोलते हैं, वेन या सिरा बोलते हैं। ठीक है, वेन या सिरा बोलते हैं। और यह अशुद्ध रक्त लेके जाता है, अशुद्ध रक्त। ठीक, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है आर्टरी में। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक अपवाद है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी जो धमनी है, यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और जो पल्मोनरी वेन है, जो सिरा है, यह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। क्लियर? आगे देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। और रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रुधिर के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हिस्टोलॉजी कहलाता है। रुधिर के ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित रूप में होता है। ठीक है, रुधिर के 2 प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से हैं? प्लाज्मा और रुधिर कणिका। प्लाज्मा 55% तक होता है और रुधिर कणिकाएं 45% तक होती हैं। रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा अधिक होने पर ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? कि यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। क्लियर? रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? रक्त समूह और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक, और रक्त समूह होता है, रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया था, ए बी और ओ, जिनमें से ए बी क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं या 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है दोस्तों फीमर, जांघ की हड्डी जो होती है। ठीक है, फीमर। अगला है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ये कान की हड्डी होती है। आगे देखते हैं, अस्थियों के निर्माण में जो सहायक तत्व होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल 24, 12 एक साइड पे 12 एक साइड पे। चेहरे में हड्डियों की कुल संख्या होती है 14। खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या होती है 28। ठीक, एलिसा टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एलिसा टेस्ट से एड्स बीमारी के वायरस का पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और दोस्तों एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट है, बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण
जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है दोस्तों, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है वो हल्का सा पीला होता है, और यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। मानव शरीर में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सब क्या है, सेंसेस हैं, यानी कि संवेदी अंग हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत की स्थिति है। जो स्वास्थ्य है वो क्या है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। ठीक, WHO ने भी इसको माना है। फिर क्या होता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अरस्तु जी ने भी यही बताया है कि स्वस्थ शरीर अगर आपका रहेगा तो तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अरस्तु के अनुसार है। ठीक है, अल्मा अट्टे ने भारत में प्राथमिक सेवाओं का प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा, ठीक है, 2000 में की गई थी, और प्रथम जो था 1985 में, फिर 1995 में, फिर 2000 में, और जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी यह 2002 में। ठीक है, BMR क्या होता है दोस्तों, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR का फुल फॉर्म होता है। प्रदूषित जल पीने से जो हैजा और डायरिया इत्यादि रोग हो जाते हैं। तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। और हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया जो होता है दोस्तों वह एक प्रकार का कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस आदि ये क्या है, श्वसन रोग के उदाहरण हैं। ठीक है, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस ये क्या है, श्वसन रोग के उदाहरण हैं। मधुमेह, बौनापन इत्यादि हार्मोन संबंधित रोग हैं। ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण होना आवश्यक है। ठीक है, स्वस्थ अगर आपको जीवन बिताना है तो उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक, और स्वच्छता के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। आगे देखते हैं। मलेरिया जो होता है दोस्तों वह एनाफिलीज माता मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू या चिकनगुनिया एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। दांत, आँख, नाखून, बाल एवं त्वचा की सफाई स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पोषण के बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी यूपी टेट पर्यावरण में भोजन के बारे में बताया था। ठीक है, भोजन के बारे में जो भी विटामिन इत्यादि के बारे में मैंने बताया है वो आप पढ़ लेंगे, वहाँ से आपका पोषण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।